Very good morning. Welcome back my new channel NS Creative and Skill Development. अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पुराना चैनल था NS क्रिएटिव एंड स्मार्ट क्लास वो बंद हो गया है। तो ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है हम लोगों ने जो NS क्रिएटिव एंड स्किल डेवलपमेंट के नाम से है। तो प्लीज़ इस चैनल को पहले की तरह सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और अगर आपको कुछ वीडियोस ऐसे लगते हैं जो दूसरों के काम के लिए भी हैं तो उनको शेयर भी करिए। तो आज हम पढ़ते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। अधिकतर पेरेंट्स को जब हम बच्चों को काउंटिंग करवाते हैं तो वो आसानी से बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जब बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते हैं तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं आज वो देखते हैं। तो बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे मेनली बात कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मीन्स क्या होता है। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं कि काउंटिंग सिखाने के बाद उसके उल्टा सिखाना शुरू कर देते हैं, जो बच्चे आसानी से सीख नहीं पाते। तो बच्चों को दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि बैकवर्ड मीन्स क्या होता है, फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है। मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि हमेशा हर चीज़ का मीनिंग बताने के बाद बच्चों को सिखाइए, बहुत जल्दी ही समझ में आएगा। यूकेजी में अधिकतर बैकवर्ड काउंटिंग रहती है बच्चों को। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे जल्दी से गेन नहीं कर पाते हैं, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो चीज़ें समझ जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगी जिससे बच्चे आसानी से आपके बैकवर्ड काउंटिंग लिख सकते हैं। तो बात करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग के लिए। पहले बच्चों को ये बताइए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीन्स क्या होता है। फॉरवर्ड जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो उसे कहते हैं बैकवर्ड। आप बच्चे से कहिए आगे आइए, बच्चा एक एक स्टेप करके आगे आएगा या 10 तक की काउंटिंग करते हुए आएगा तो आप उससे कहिए ये कहलाएगा फॉरवर्ड। अब आप उससे कहिए कि बेटा आप पीछे होते जाओ, वन बाय वन, जैसे आप आगे आए थे वैसे वन बाय वन पीछे होते जाओ। तो जैसे वो पीछे जाएगा तो आप उसको ये बताइए कि ये कहलाता है क्या, बैकवर्ड। जैसे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी है, इसमें एक ट्री है जिसमें एक मैंगो लगा, एक फ्रूट लगा हुआ है, और आप बताइए कि ये आप हो बेबी। अब आपको मैंगो को तोड़ना है तो आप पेड़ पे क्या करोगे, सीढ़ियाँ रख के चढ़ोगे, चढ़ोगे यानी कि आगे बढ़ोगे मैंगो की तरफ। तो जैसे हमने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप मैंगो के पास हो गए, मैंगो आपने तोड़ लिया। अब आपको वापस जाना है यानी कि आपको बैक होना है। तो आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि अब काउंटिंग क्या होगी, हमारी बैक होगी, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो आगे जाना कहलाता है फॉरवर्ड और पीछे जाना कहलाता है बैकवर्ड। अब याद करवाने के लिए पहले नॉर्मली बच्चों से 1 to 10 की काउंटिंग करवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे ही 10 तक की काउंटिंग करते हैं अब आप उनको बताइए कि बेटा अब आपको बैकवर्ड में लिखना है। बैकवर्ड में कहाँ से स्टार्ट होगा ये तो वो समझ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करवाएंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए अब वो कार चला रहा है, फॉरवर्ड करो, अब उसको बैकवर्ड की साइड लेके जाओ, तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीन्स क्या होता है। अब आपको बताना है कि आपको बैकवर्ड लिखना है यानी कि अपोजिट साइड से लिखना है, यानी कि 10 से। तो उसको देखकर लिखने दीजिए 10, उसके बाद क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसी ही प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 टाइम्स बच्चों की करवाइए, सिर्फ देख देख के कि आपने 1 to 10 लिख दी और 10 से अपोजिट उसको लिखना है कम से 2 से 3 टाइम्स, डेली टू डेली। मतलब अगर वो 2-3 दिन लगातार वो इतना लिखता है तो उसको ये लर्न हो जाएगा कि मुझे बैकवर्ड मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है। साथ ही साथ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाइए बच्चों से। जैसे मान लीजिए कोई से भी 2-3 नंबर ले लीजिए, आप बोलिए कि 5 के फॉरवर्ड में क्या आएगा, वो बताएगा 6, तो 5 के बैकवर्ड में क्या आएगा, 4 आएगा, वेरी गुड। 6 के फॉरवर्ड में क्या आएगा, 7 आएगा। आप इसमें छोटे छोटे कार्ड बना सकती हैं, उसके थ्रू बच्चों से करवा सकती हैं। तो आपका पहला मोटिव ये है कि 1 to 10 हमको कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर करवाना है कि फॉरवर्ड तो याद है, बैकवर्ड भी उनको काउंटिंग याद हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रिक की कि किस तरीके से हम अपने छोटे बच्चे को अभी लिखना तो सिखा ही सकते हैं। क्वेश्चन अधिकतर जो मिलता है बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 1। तो आपको सबसे पहले बच्चों को बताना है, सबसे पहले क्या लिखा है, 50 लिखा है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 50 लिखना है। अब 50 to 1 की काउंटिंग करनी है आपको। तो अगर 1 to 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे का तो ये वो बता पाएगा कि 5 के पहले
यानी कि बैकवर्ड में क्या आएगा, फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में क्या आएगा, तो वो बता सकेगा कि 4 आएगा। अब आपको ये बताना है कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको ये लिखना है। अब 10 के पहले क्या आता है 9, तो पहले तो आप उसको ये बताइए कि लाइन से ये नंबर लिख दे। 9 के पहले क्या आता है 8 7 6 5 4 3 2 1। अब डायरेक्ट यहाँ पे उसको 4 राइट कर देना है। अब 5 के पहले क्या आया 4 वाली लाइन, जब 4 वाली लाइन आई है, अगर 4 वाली लाइन हमने लिखी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4 0। अब आप उसको ये बताइए कि 4 का बैकवर्ड क्या है 3 होता है, क्योंकि 4 वाली लाइन है तो क्या आएगा उससे एक कम वाला 3। यहाँ पे भी सेम टू सेम यही नंबर उसको नोट डाउन करने हैं, यानी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और सारी जगह 3 को राइट कर देना है। ये एक नॉर्मल ट्रिक है जिससे बच्चों को आसानी से बन जाएगा। अब 3 1 है तो 3 1 के पहले क्या आता है, 3 के पहले क्या आता है बैकवर्ड में 2 आता है, लेकिन ये 3 वाली लाइन है तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 3 0। अब 3 के बैकवर्ड में क्या आता है 2 आता है, तो यहाँ पे 2 और सेम टू सेम यही वाली लाइन हमको उतार लेनी है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और सब जगह 2 राइट कर देना है। हमने 2 राइट करा है तो क्या आएगा 2 0 और 2 के पहले क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सेम टू सेम 1 हम उतार देंगे। अब ये 10 है सॉरी 11 है तो 11 वाली लाइन यानी कि 2 0 यानी कि अब 1 0। 1 0 के बाद ऑब्वियस है बच्चे को दिख गया कि ये तो 10 आ गया है, तो 10 के पहले क्या आता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो एक ये नॉर्मल तरीका है जिसमें अगर आपने 1 या 2 या 3 बार भी प्रैक्टिस करवाई तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, और जैसे जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो अपने आप ही बैकवर्ड काउंटिंग प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं। तो स्टार्टिंग तौर पे आप ये वाली प्रोसेस करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चों को ये वाली प्रोसेस से काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिससे और भी लोगों की हेल्प हो पाए, क्योंकि जब बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो उनको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।